Welcome dear students. Today we learn class 12th lesson 5 Love Across the Salt Desert यानी नमक के रेगिस्तान के पार प्रेम. दिस स्टोरी रिटन बाय के दारूवाला. और जो के दारूवाला है उसने इस कहानी के अंदर जो एक लव स्टोरी है और दृढ़ इच्छा शक्ति है उसकी स्टोरी है कि यदि आदमी संकल्प कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है. इस स्टोरी के अंदर इसके जो मुख्य पात्र हैं उसके अंदर एक तो नजब है जो इस स्टोरी का हीरो है और उसके फादर है ये रहने वाले किधर के हैं, इंडिया साइड के. और दूसरी तरफ है वो फातिमा है. फातिमा कालेसा जो एक सिंध पाकिस्तान का लौंग विक्रेता है उसकी पुत्री है. और किस तरह से नजब है वो अपने ऊँट अलरखा के ऊपर यात्रा करके और फातिमा को अपने घर ले आता है. और इस षड्यंत्र के अंदर उसकी जो मदर है वो भी सम्मिलित होती है. वो अपने बच्चों पढ़ा है. यू हैव ए गेस्ट. हमारे यहाँ पर एक मेहमान है. सैड फातिमा एज शी ब्रोट हिम हिज टम्बलर बड़ी गिलास को बोलते हैं. ऑफ हॉट स्टीमिंग मिल्क नेक्स्ट मॉर्निंग. जब अगली सुबह एक बड़े गिलास के अंदर भाप निकलता हुआ दूध लेकर के अपने पिताजी के पास में फातिमा आती है तो कालेसा को क्या कहती है कि हमारे यहाँ एक मेहमान है. इट इज़ नजब. और मेहमान कौन है? नजब है. ही स्टेड द नाइट इन द कैटल शेड. और वह रात भर जो पशुओं का छप्पर है उसके अंदर ठहरा हुआ था. फॉर ए मोमेंट कुछ क्षण के लिए ही वॉज टेरिफाइड. वह भयभीत हो गया. ए स्मगलर इन द हाउस. एक तस्कर घर के अंदर. द पुलिस प्रोलिंग ऑल अराउंड. और जो पुलिस है उसको चारों ओर ढूंढ रही है. प्रोलिंग यानी सर्चिंग. एंड और ही डिड इवन और वह ही डिड नो ऑफ इट और उसके बारे में मालूम नहीं. हिज मीटिंग विथ नजब हैड बीन ब्रीफ. क्योंकि उसकी जो मीटिंग है नजब के साथ में वो बहुत ही संक्षिप्त थी यानी थोड़ी सी. द रेज बच्चों दुष्ट को बोलते हैं. तो द रेज और जो दुष्ट है फेलो हैड ब्रोट नो तेंदुलीफ. और जो वह नजब के लिए बोलता है कि नजब है वो अपने साथ में तेंदू की बीड़ी वो भी नहीं लेके आए हैं. फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड. पहली बात तो आप बिना बताए आ गई. ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू. और आपके पीछे है वो पुलिस पड़ी हुई है. एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विथ नथिंग. और मैंने आपको देखा है कि आपके पास में कुछ भी नहीं है. ट्रेडिंग विथ यू इज़ गोइंग टू बेड ए डेड लॉस. और आपके साथ में व्यापार करना है वो पूरा का पूरा नुकसान है. सन पुत्र विद द कोप्स ऑन योर बैक. आपके कोप्स पुलिस वालों को बोलते हैं. तो आपके पास में जो पुलिस वाले हैं वो पीछे हैं. एंड योवर्स हैंड एम्प्टी. और आपका हाथ है वो खाली है. एम्प्टी यानी खाली. नजब थॉट दैट कालेसा रिस्ट क्लॉथ वेस्ट क्लॉथ. नजब थॉट दैट कालेसाज वेस्ट क्लॉथ. वेस्ट यानी कमर के जो कपड़े होते हैं उनको कहते हैं. तो नजब ने कालेसा के जो कमर पर कपड़ा था उसको देखा. विथ इट्स ब्लैक एंड वाइट सीट जिसके ऊपर काली और सफ़ेद चौखाने थे. चेक्स यानी चौखाने. लुक्ड लाइक ए चेस बोर्ड. और वो एक शतरंज के बोर्ड की तरह दिखाई दे रहे थे. ही वुड हैव टू मेक हिज मूव्स केयरफुली. ही वुड हैव टू मेक हिज मूव्स केयरफुली. उसको अपना जो चलना है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक रखना है. ही शोड द गोल्ड ब्रेसलेट. और इस प्रकार उसने अब की बार जो सोने का कंगन है वो कालेसा को दिखाया. आई हैव कम फॉर द क्लाउज. और मैं यहाँ पर लौंग के लिए आया हूँ. चाचा जान उसको संबोधित करता है कालेसा को. एंड आई सेल पे इन गोल्ड. और इसका भुगतान यानी लौंग का भुगतान है मैं आपको सोने के अंदर करूँगा. द नेक्स्ट 2 days कालेसा वाज ब्यूजी बाइंग क्लाउज. और अगले 2 दिन तक कालेसा है वो लौंग है उनको खरीदने में व्यस्त रहा. एंड अरेंजिंग टू गेट अलरखा ग्रेजिंग ए फ्यू माइल्स अवे. और इसके साथ में उसका जो ऊँट अलरखा है उसको कुछ मीलों दूर के ऊपर उसको चराने की व्यवस्था की. दूरी पर चराने की व्यवस्था क्योंकि यदि वहाँ पर कोई उसको देख लेगा इसका मतलब कोई फॉरेनर वहाँ पर आ गया है. तो ये अपने काले साथ तेज व्यक्ति था. बाई ए कोवार्ड एक वाले को.
अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंज कैमल वुड हैव लेट लॉज ए बेबल ऑफ टंग्स। और यदि कोई व्यक्ति है यहाँ पर किसी विचित्र ऊँट को की उपस्थिति देख लेता है तो इससे भेद खुल सकता है। नजब स्लेप्ट इन द कैटल शेड। नजब है वो पशुओं के जो छप्पर है उसके अंदर सो गया इन द इवनिंग शाम को। एंड स्लिप्ड इनटू फातिमाज रूम लेट नाइट। और देर रात को फातिमा का जो रूम है उसके अंदर वो आ गया। देन दे वांट मी टू मैरी नजब अली, महफूज अली। तो ये महफूज अली है वो वहीं का कोई वासिंदा है, सिंध का ही। तो वो लोग मेरी शादी महफूज अली के साथ में कराना चाहते हैं। शी टोल्ड हिम, फातिमा ने उसको बताया। ही इज़ रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली। और वो जो महफूज अली है वो मेरे माता के परिवार से संबंधित है। द वे ही स्टेमर, और जिस तरह से वो हकलाता है। यू शुड हियर हिम, आपको उसको सुनना चाहिए। अर्चिन्स स्टार्ट मिमिकिंग हिम, और जब वह हकलाता है तो गांव के अर्चिन्स यानी जो शरारती लड़के हैं वो उसकी मिमिकिंग यानी इमिटेटिंग यानी वो उसकी नकल करने लग जाते हैं। द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, और इस क्षण दे सेट आई ऑन हिम वो उसके ऊपर आंखें गड़ा लेते हैं। इट इज़ जस्ट ए स्टेप रिमूव फ्रॉम बीइंग हाउंडेड लाइक ए मैडमैन। और इट इज़ जस्ट ए स्टेप रिमूव फ्रॉम, और यह उस स्टेज से थोड़ा ही दूर होता है। बीइंग हाउंडेड यानी पीछा करना, लाइक ए मैडमैन, एक मैडमैन यानी पागल व्यक्ति का पीछा करते हुए। एंड पेल्टेड विद स्टोन, और उसके ऊपर पत्थर फेंकना, यानी एक पत्थर फेंकने जितना सा काम है उतना सा स्टेप उस समय पीछे रह जाता है। यानी जो गांव के जो आवारा जो लड़के हैं, आवारा लड़के या शैतान लड़के हैं, वो उसको उसकी मिमिकिंग या स्टेमरिंग के ऊपर उसकी मतलब नकल करने लग जाते हैं। हैज़ इट नेवर अकर टू यू टू टेक ए राइड ऑन अलरखा एक्रॉस द रन। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि तुम अलरखा के ऊपर बैठ करके रन के एक्रॉस पार चली जाओ। इट मीन्स आप मेरे साथ में मेरे घर चली जाओ, वो फातिमा को कहता है। शी हैड केप्ट साइलेंट एंड साइलेंस वाज एसेंट, एसेंट यानी एक्सेप्टेंस। और इस पर्सन के ऊपर फातिमा है वो चुप रहती है, और चुप का मतलब स्वीकार, उसके प्रपोजल को स्वीकार करना था। इट वाज एज सिंपल एज दैट, और यह बिल्कुल सादा बात थी। द फर्स्ट लर्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग एंड दे वर ऑफ। और अगला जो पहला लर्च यानी झटका, पहले झटके के साथ में यानी पहले ही उस ऊँट की रवानगी के साथ में शाम को दे वर ऑफ, वो वहाँ से चले गए। ही हैड वेटेड, वो कौन चले गए, अलरखा और कौन जमन नजब है वो चले गए। ही हैड वेटेड विथ हिज कैमल एट द आउट स्क्रिट्स। बच्चों आउट स्क्रिट यानी पेरीफेरी इलाका है या जो सीमांत क्षेत्र गांव का है उसको कहते हैं। तो वह और उसका ऊँट अलरखा है वो गांव का जो बाहरी क्षेत्र है वहाँ पर उसका इंतज़ार करने लग गई। एंड सी हैड स्लिप्ड आउट आफ्टर हर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग, स्नोरिंग यानी डीप स्लीप विथ वॉइस यानी खराटे के साथ में सोना। तो जब उसका फादर है वो सो करके खराटे लेने लग गया तो वो भी वहाँ से खिसक गई। द मोमेंट वाज टू बिग फॉर देम, यह क्षण है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा क्षण था। एंड दे डिड नॉट स्पीक, और इसके ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट शी थॉट ऑफ द विलेज शी वॉज लिविंग फॉर गुड। इट वॉज ओनली इन पासिंग, और इस प्रकार से केवल जो जाना था। दैट द थॉट, उसमें ये सोच थी, ऑफ द विलेज, दैट शी थॉट ऑफ द विलेज, तब उसने उस गांव के बारे में सोचा। शी वॉज लिविंग फॉर गुड, जिस गांव को वह अच्छाई के लिए छोड़ रही थी, यानी अपने गांव को वह अच्छाई के लिए, अपने अच्छे के लिए छोड़ करके और नजब के साथ में जा रही थी। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री एंड एंटरिंग अदर, और इसका मतलब था कि अपने देश को छोड़ना और दूसरे देश में प्रवेश करना। शी नेवर गेव इट ए थॉट, लेकिन इसके बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। वेयर डिड वन हैव द टाइम फॉर पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, और कहाँ किसके पास में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए समय था। वेन वाज इलोपिंग विथ वंस लव, और जब इलोप, बच्चों ये इलोप किसको बोलते हैं, जब कोई किसी प्रेमी के साथ में प्रेम में पड़ करके चली जाती है तो इसको इलोपिंग कहते हैं। तो वह अपने प्रेम के लिए अपने प्रेमी के साथ में जा रही थी। एंड क्रॉसिंग द डेजर्ट विथ
डिवाइडेड बोथ फिजिकली एंड सिम्बोलिकली, और इस प्रकार से वह उस डेजर्ट या उस रन को क्रॉस कर रही थी, विच डिवाइडेड बोथ फिजिकली एंड सिम्बोलिकली, और इससे भौतिक रूप से और लाक्षणिक रूप से दोनों तरह से ही ये विभाजन हो रहा था। कैसे हो रहा था? द टू कंट्रीज, दो देशों का। फॉर हर इट मिंट जस्ट ए शिफ्ट ऑफ डायलेक्ट, लेकिन उसके लिए, किसके लिए? फातिमा के लिए यह केवल अपनी जो बोली है ना उसमें थोड़ा सा शिफ्ट यानी थोड़ा सा स्थानांतरण था। कैसा स्थानांतरण था? ए सिमियर ऑफ कच्छ, इसके अंदर थोड़ा सा कच्छी जो भाषा है उसका तो आना था, एडेड यानी उसको तो जुड़ना था, एंड ए लिटिल ऑफ सिंधी सैंड पेपर्स अवे, और थोड़ी सी उसकी स्वयं की जो सिंधी भाषा है उसका चले जाना था। मतलब थोड़ी सी सिंधी तो कम हो जानी थी और कच्छी भाषा है वो उसके अंदर जुड़नी थी। ये इतना सा बदलाव है वो फातिमा के लिए आ रहा था। एंड और द केमल लर्स्ड एंड बब्ड ऑनवर्ड, और जो केमल है वो झटके खा खा के, हिचकोली खा खा के आगे की ओर चल रहा था। एंड नजब ड्रो हिम हार्ड, और नजब है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा चला रहा था। बाय द टाइम, उस समय तक, दे रिच्ड सरबेला, वो सरबेला नामक गांव के ऊपर पहुंच गए। शी वाज एग्जेस्टेड एंड फेल एस्लीप, और इस समय तक जो फातिमा है, सी किसके लिए है? फातिमा के लिए। फातिमा थक गई थी और सो गई थी। सी वोक अप इन द आफ्टरनून टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट, और अब फातिमा है वो दोपहर के समय जगी और उस समय जो अपना आकाश है वो आच्छादित हो गया था। इट टर्न्ड ओमनियस इन द इवनिंग विथ डेप्थ अपॉन डेप्थ ऑफ डार्क एडेज निम्बस गैदरिंग एट द समन्स ऑफ ए स्टॉर्म गॉड। इट टर्न्ड ओमनियस, और यह अपसुकून लग रहा था, इन द इवनिंग, शाम को, विथ डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ डार्क एज निम्बस गैदरिंग, क्योंकि काले और काले गहरे जो निम्बस यानी प्रभा मंडल के अंदर जो बादल हैं वो आ रहे थे। एट द समन ऑफ, समन बुलावा को बोलते हैं बच्चों, अधिकारपूर्ण जो बुलाव होता है उसको समन बोलते हैं। समन्स ऑफ ए स्टॉर्म गॉड, तूफानी जो देवता है उसके आदेश के ऊपर ये गहरे काले बादल आ रहे थे। अनोदर नाइट, दूसरी रात, दे जर्नीड फेसिंग द विंड, और उन्होंने सामने से आने वाली जो तेज हवा है उसके सामने से उन्होंने यात्रा की। विच हर्ल्ड द सैंड इन देयर फेसेज, और गोल गोल घूम करके जो धूल है वो उनके चेहरे के ऊपर गिर रही थी। एज दे नियर्ड खावदा, और जैसे ही वो खावदा गांव के पास में पहुँचे, द थंडर स्टार्टेड रोलिंग, और अब जो गर्जना है वो शुरुआत हो गई। एंड रिवर्टिंग यानी गुंजायमान होना, एक्रॉस द स्काई, और अब जो आकाश है उसके अंदर गुंजायमान, बिजली की कड़क की गुंजायमान है वो स्टार्ट हो गई। 3 times ड्यूरिंग द नाइट, रात को 3 बार, आफ्ताब हैड ओपन द डोर। आफ्ताब कौन था? आफ्ताब है वो नजब का फादर था। तो आफ्ताब ने 3 बार दरवाज़ा खोला। थिंकिंग हिज सन, अपने पुत्र को ये सोचते हुए, सन हैड कम, कि उसका पुत्र आ गया। बट इट वॉज ओनली द विंड नोकिंग अगेंस्ट द डोर, लेकिन ये केवल तेज हवा थी जो कि दरवाजे को खटखटा रही थी। दिस टाइम द बैंगिंग वाज परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूअस, और अब की बार जो धमक है या दरवाजे को बजाने की आवाज़ है वो लगातार चली। वेन ही अनलेस्ड द डोर, और जब उसने उसकी चटकनी, दरवाजे की चटकनी को खोला, ही फाउंड अलरखा साइंग अवे फ्रॉम स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग, तो उसने देखा कि जो अलरखा उसका ऊँट है वो उस रोशनी से शर्मा करके दूर हो रहा था। ह्यूज, बड़ा चौड़ा, आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो उसी समय जो बरसात की बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो गिरने लग गई। किकिंग अप द डस्ट, और उन्होंने धूल है उसको दूर भगा दिया। आफ्ताब स्टिल्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब ने अपने आप को थोड़ा सा कठोर किया। ही वुड नॉट अलाउ एनी रिलीफ, और वह किसी प्रकार की कोई राहत नहीं देना चाहता था। एनी एक्सप्रेशन ऑफ जो टू शो ऑन हिज फेस, और वह अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार की खुशी का भाव है वो प्रकट नहीं होने देना चाह रहा था। सन, पुत्र, हैव यू ब्रोट एनीथिंग, क्या आप कुछ लेकर के आए हो क्या? ही आस्क्ड, उसने पूछा। एन एज ऑफ आयरन डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इन टू द वॉइस,
ही आस्क्ड, उसने पूछा, एन एज ऑफ आयरन, यानी एक एन एज ऑफ आयरन डेलिबरेटली, यानी स्वाभाविक रूप से, इंट्रोड्यूस इनटू वॉइस, यानी उसकी आवाज़ के अंदर एक शक्ति है वो दिखाई दे रही थी। यस हाँ, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एज ही असर्ड फातिमा इन, जैसे ही उसने फातिमा को आगे बढ़ाया। द रेन स्टॉर्म्ड डाउन, और जो हैवी रेन है या तेज़ बरसात है वो शुरू हो गई। एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्राउट, और इस प्रकार से उसने जो 3 वर्ष का जो अकाल है उसको समाप्त कर दिया। तो बच्चों अपन देखते हैं कि इस रोमांटिक लविंग जो स्टोरी है उसके अंदर के एन दारूवाला ने क्या एक जो कच्छ का जो रन है उसके बारे में अपन को बताया है, और कच्छ के रन में जो यात्रा है वो किस तरह से पीड़ादायक है उसके बारे में बताया, और किस तरह से वहाँ के लोग जो बॉर्डर का जो एरिया है उसके आर पार अवैध व्यापार भी करते थे और संबंध रखते थे। तो इसका वर्णन अपन को के एन दारूवाला है उसने बताया है। तो ये एक संकल्प और यह डिटर्मिनेशन की जीत की कहानी है। तो थैंक यू, यही आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिले, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य ही आप लिखें जिससे कि उसका भी समाधान किया जा सके। बच्चों अब अपन इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ड्राउट सूखा को बोलते हैं, तो ड्राउट इन कच्छ हैज़ लास्टेड फॉर, तो कच्छ के अंदर जो सूखा है वो कितने वर्ष तक रहा, 5 year, 1 year, 3 year, 2 year। तो बच्चों 3 साल तक सूखा रहा था और सूखे को ख़त्म हुए 2 साल हो गए थे। तो आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर लिखना है। बच्चों आपको अवश्य ही लिखना है जिससे कि ये मालूम चल सके कि आप इसमें कितना ध्यान देते हो। वेन एवर नजब एंड हिज फादर क्रॉस्ड रन, जब कभी नजब और उसका पिताजी हैं उन्होंने रन को क्रॉस किया, अर्लियर एंड पहले इस टाइम, दे हैड टेकन विद देम, तो वो अपने साथ में क्या लेके जाते थे, टी लीफ, ग्रीन लीफ, हर्बल लीफ या तेंदू लीफ। तो वो तेंदू, इसका आंसर आप ही को देना है दूसरे का। तीसरा देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन कालेसा एंड फातिमा, तो कालेसा और फातिमा के बीच में क्या रिलेशन था। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर कालेसा तो क्या था उसका फादर और फातिमा उसकी डॉटर थी, तो इसका डी आंसर आ गया, फादर एंड डॉटर। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ नजब्स कैमल, ये क्वेश्चन बच्चों एक बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, और इन्हीं के अंदर 1-2 क्वेश्चन आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के अंदर अगला है वो क्वेश्चन बना करके देता है हर बार। तो द नेम ऑफ नजब्स कैमल वाज, क्या था उसका नाम, अलरखा उसका नाम था। तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के। अगले क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड द रन लुक लाइक ए पैरालाइज मोनेस्टर, तो रन है वो एक पैरालाइज यानी शक्ति विहीन दैत्य की तरह क्यों दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर 3 साल से लगातार सूखा पड़ रहा था, और जो रन है वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया था, मवेशी खत्म हो गए थे, केवल कैमल ही बचा था, तो इसलिए वो पैरालाइज मोनेस्टर दिखाई दे रहा था। व्हाट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट अकर्ड व्हेन फातिमा केम इनटू द विलेज, कौन सी इंपॉर्टेंट घटना घटी जब फातिमा गांव के अंदर आई, तो व्हेन द फातिमा केम इनटू द विलेज द हैवी रेन स्टार्ट एंड स्वेप्ट आउट 3 year ड्राउट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाई डिड फातिमा नोट लाइक महफूज अली, तो फातिमा डिड नोट या फातिमा डिड नोट लाइक महफूज अली बिकॉज ही बैडली स्टेमर, ठीक है, एंड द विलेज अर्चिन्स इमिटेड हिम, तो ये इसका तीसरे का आंसर आ जाएगा। वाई डिड आफ्ताब ओपन द डोर 3 times ड्यूरिंग द नाइट, वाज एनीबॉडी नोकिंग एट द डोर, तो आफ्ताब knocking the door 3 times in the night because he thought that his son Aftab on the door, but it was only wind. Why anybody knocking at the door? Was anybody knocking at the door? Not. There is nothing that knocking the door. This is wind that knocked the door. तो ये आ गया इसका आंसर। वाई वॉज इट नॉट ईजी टू क्रॉस द बाउंड्री, हाउ वर पीपुल चेक्ड वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर,
तो इट इज़ नॉट ईजी टू क्रॉस द बाउंड्री बिकॉज both the side BSF and Indus Rangers patrolling every time from their watchtower. However, people checked while crossing the border. तो people were deeply checked when they crossing the border. ये उनको क्रॉसिंग ही नहीं करते देते थे. Why was Fatima happy despite she was leaving her country as well as home? तो फातिमा was happy when she leaving his country and village बिकॉज सी लिव इट या सी क्यूटिंग इट फॉर गुड, वह अच्छाई के लिए ये करना चाह रही थी. आगे देखो बच्चों, स्टे ट्रू और फॉल्स. सही है उसके लिए तो सही लिखना है और गलत के लिए गलत लिखना है आपको. तो पहला है छगल वाज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाटर. तो छगल है वो पानी की पीने के लिए काम में आती है, तो ये ट्रू आ गया. द स्पाइस सेलर हैड ब्यूटीफुल सन. तो ये फॉल्स आ गया क्योंकि उसके पास में ब्यूटीफुल डॉटर थी. नजब सक्सीड इन क्रॉसिंग द बॉर्डर. तो ये ट्रू आ गया. नजब्स मदर न्यू अबाउट हिज एस्केपेड. तो ये ट्रू आ गया क्योंकि उसकी जो यात्रा है उसके बारे में उसको मालूम था. काले शाह हेल्प्ड नजब इन टेकिंग हिज डॉटर अवे. तो काले शाह हेल्प नजब इन टेकिंग हिज डॉटर अवे. तो ये फॉल्स आ गया. तो इस तरह से बच्चों ये आपका जो एक इंटरेस्टिंग लेसन है वो कंप्लीट होता है. और अब आगे नए वीडियो के साथ में अपन फिर आपके पास में उपस्थित होंगे. स्टे होम, स्टे सेफ. ये कोरोना काल है. थैंक यू.